हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का क्वेश्चन लाए हैं जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम जो 23 दिसंबर का मेरा एग्जाम था दोस्तों, उसमें त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो हमको लगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बता दें ताकि हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? मेरा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था कि tan थीटा +1/tan थीटा, ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह का त्रिकोणमिति का मेरे पास क्वेश्चन मिला है आपके क्वेश्चन बैंक से, जो 2018 में पूछा, 2014 में, जितना बार आपका एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? पहला, 3 cos² x, 3 cos² x माइनस 2 sin²x, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। एकदम बने रहिए, 0.75 कर लीजिए, तब x का मान पूछ रहा है। आप क्या करिए ना कि cos² का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो क्या कर लीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। यानी कि 3 1 - sin² x है, ठीक है, माइनस 2 sin² x है, माइनस 0.75 है। अब इसको इंटू करिए, 3 और -3 sin²x, -2 sin²x, -0.75। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3 को उधर ले जाइए, तो माइनस, देखिए इसको ऐड करिए, यानी कि -5 sin²x, इसको उधर ले जाइए। यानी कि अगर इसको उधर ले जाते हैं तो देखिए, इसको अगर हम डायरेक्ट करिए, इसको उधर ले जाइए तो माइनस हो गया, यानी कि 0.75 से हम ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट, यानी कि -3.75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस काट दीजिए, यानी कि 5, यानी कि sin² x इक्वल टू 3.75/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा, देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। तो देखिए, इसको काटिए, यानी इसको काटिएगा तो 3y, इसको ब्रेक करिएगा तो 3/4 आएगा। अरे दोस्त, इसको हम 100 को नीचे करेंगे तो कुछ कटवट होगा, यानी कि 3/4 आ गया। तो 3/4 इसको हम क्या करते हैं, तो इसका यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो रूट में डालते हैं, यानी कि रूट डालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? √3/2 किसका वैल्यू होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। एक समकोण ए बी सी, एक समकोण ए बी सी, एक समकोण है जिसमें ए बी सी बी पर है, मतलब समकोण बी पर है, और tan A इक्वल टू 4/3 है, और ए सी इक्वल टू इतना है, तो बी सी का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 4/3 है। tan का क्या होता है? p/b होता है ना। तो tan का p/b होता है, तो h निकाल लीजिए। h निकालिएगा तो देखिए डायरेक्ट करिए, 16 और 9 25, 16, देखिए 16 और 9 25, तो 25 का 5 आ जाएगा, 5 आया h। और एसी आपका कितना दिया हुआ है? एसी आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 25 है, यानी कि 5 = 25 है, तो 1 = कितना होगा? 25/5, तो इसका वैल्यू 5 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया। अब पूछ रहा है कि इसका बीसी का वैल्यू, बीसी बीसी बीसी, यानी कि tan A p/b, p/b जब भी ऊपर का एंगल रहे दोस्तों, तो p को हम b बोलते हैं और b को हम p बोलते हैं, यानी कि ये बदल जाता है। तो ये आपका b का वैल्यू हो गया। तो b कितना है? 4 है, 4 है, और इसका कितना आया टाइम्स 5, तो 5 का 20 आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यदि कॉट अल्फा इक्वल टू √2 + 1 है तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है दोस्तों कि कॉट अल्फा दिया हुआ है, कॉट अल्फा दिया हुआ है कितना, तो √2 + 1, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू बताना है। सबसे पहली बात कि tan अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉट अल्फा है, ये tan अल्फा है, यानी कि इसको कर दीजिए √2 + 1 माइनस √2 + 1 होगा कि नहीं होगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है ना। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो √2 + 1 1 माइनस √2 का उसको तो 2 + 2√2 + 1 बटा √2 + 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए 1 माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, ओपन करिएगा तो 2 1 3, यानी कि -2 -2√2 बटा √2 + 1। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा, देखिए यानी कि -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन लीजिए, यानी कि √2 + 1 है, इसको काट दीजिए, यानी कि आपका आ गया -2 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√5 है तो, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√5 है, क्या दिया है दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू 1/√5 है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, tan थीटा क्या होता है दोस्तों, तो p/b होता है। एच निकाल लीजिए, एच निकालिए तो डायरेक्ट करिए किसका ये होता है, यानी कि 5 + 1 हो गया 6, √6 हो गया। ठीक है, तो आपका p/b/h मिल गया। कॉसिक कितना होता है p/h, तो h/p हो जाएगा, माइनस सेक कॉस थीटा b/h होता है, तो h/b हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर करिए, यानी कि h का वैल्यू कितना है, √6, यानी कि 6, √6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 आएगा। p कितना है, p 1, तो 1 हो जाएगा माइनस और सेक h कितना है, तो h है आपका 6 और b कितना है, तो b है आपका 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 5 6 30, 30 में से 6 गए 24, 24/5। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन आपके एग्जाम, मतलब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, ये सब एकदम आ रहा है, एकदम मजे से लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात आप यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। जब ये दोनों सेम रहेगा तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, खत्म बात। दोनों मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगा, सॉरी साइन और कॉस एक दूसरे के इक्वल है ना, तो 45 हो जाता है। यहाँ पे पुट करिए, तो 45 का वैल्यू साइन 45 1/√2 स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, -3 कॉस स्क्वायर 1/√2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसको से इसको काटिए, यानी कि 1/3/2 हो जाएगा, यानी कि 2 - 3/2, यानी कि -1/2 हो जाएगा दोस्तों, -1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है,
और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और एकदम शेयर जरूर करिएगा।